अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो में जो सीखा था, सिलेक्शन सीखी थी, वो मैनुअल सिलेक्शन हमने सीखी थी, जो मैनुअल हमारी सिलेक्शन हो रही थी। ठीक है। सो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे या लास्ट जो वीडियो होगी वहाँ पे आपको मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो अब हम जो सीखेंगे, अब हम सीखने वाले हैं ऑटो सिलेक्शन होती है वो कैसी होती है। तो आज हम सिलेक्शन का ही टूल पढ़ेंगे, लेकिन ऑटो वाला पढ़ेंगे। पहले हमने मैनुअल पढ़ा था। ठीक है। सो सबसे पहले हम कोई इमेज लेके आते हैं जिसपे हम एग्जांपल के साथ कवर करें उसको। ठीक है। सो हम किसी एक को पिक्चर को लेके आते हैं, यहाँ से ही इसको ही लेते हैं। ठीक है। ओके। सो ये पिक्चर आ गई। अभी अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टूल है, इस टूल पे हम आएंगे। इसकी शॉर्ट की है डब्ल्यू। अगर हम किसी भी टूल्स पे रुकेंगे, अगर हम डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो हम इस टूल पे आ जाएंगे। अब देखिए इस टूल का प्रॉपर्टी बार खुल गया है। ठीक है। अब हम जो सबसे पहला जो इसका टूल है, ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको तीन टूल नज़र आएंगे। एक है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है। अब हम तीनों ही ये पढ़ेंगे। ये तीनों ऑटो सिलेक्शन है। ठीक है। ऑटो सिलेक्शन करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग अलग वर्जन है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन से एडवांस है, और क्विक सिलेक्शन मैजिक वॉन्ड से एडवांस है। ठीक है। अब कैसे एडवांस है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, अगर कोई भी आप इसको ड्रा करेंगे, ड्रा किससे करें, माउस का बटन हम क्लिक करके रखेंगे और इसको ड्रा करेंगे, इसको हम अपना ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। ठीक है। अब हमने इसको ऑब्जेक्ट दिखाया, ये डिटेक्ट करके उसको सिलेक्ट करेगा। अब ये डिटेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये मैन्युअल है। ठीक है। डिटेक्ट करके ये खुद ब खुद इसकी सिलेक्शन कर लेगा। से हमने इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाया और इसने खुद इसकी जो है ना सिलेक्शन की है। देखो अब इसमें ही सेम वही है, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन और इनवर्स सिलेक्शन। ठीक है। इनका भी काम वही है। अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। ऐड सिलेक्शन से क्या होता है हमने सिखाया है। ऐड सिलेक्शन से ये होता है, अगर कोई पार्ट हमारा रह गया है तो उसको भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट से क्या होता है, अगर कोई हमने एक्स्ट्रा पार्ट को सिलेक्शन की है तो उसको हम काट सकते हैं। और इनवर्स से क्या है, अगर हम चाहें तो ये सारा पार्ट रहे नीचे वाला कट जाए तो ये सिर्फ वही करेगा जो हमने इनको बताया। अभी ये देखें। ठीक है। ये इसके मोड है। ठीक है। मोड भी पढ़ लेते हैं। लासो टूल का भी मोड रख सकते हैं और रेक्टेंगल का भी मोड रख सकते हैं। अब मोड क्या है, अभी हमने रखा हुआ रेक्टेंगल, मतलब कि हम इसको जैसे सिलेक्शन करें तो ये रेक्टेंगल से सिलेक्शन हो रही है। लेकिन अगर हम इसको लासो टूल से करेंगे तो इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे कर रहे हैं कि इसको हम सिलेक्शन दिखा रहे हैं कि यहाँ से लेके इतनी हमारी सिलेक्शन करो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट होगा। अभी ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया हुआ है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम इस पे करेंगे तो ऐड पे करेंगे, ऐड सेक्शन पे करेंगे तो ये जो है ना सिलेक्शन ऐड करेगा। ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये देखो इसने सिलेक्शन ऐड कर दी है लासो टूल की मदद से और रेक्टेंगल की मदद से। उसके बाद हमारा जो दूसरा टूल आता है वो है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन का काम क्या है, पहले हम उसकी सिलेक्शन हटाएंगे। सिलेक्शन हटाने के लिए एक शॉर्ट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाती है। अब इस सिलेक्शन से हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे उसकी सिलेक्शन होती जाएंगी। अभी हमारे ये बुरश जो है ना 30% है। ठीक है। ये है इसका बुरश है। अगर हम बुरश इसका इंक्रीज करें तो हम यहाँ से इसका बुरश इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम चाहें तो बुरश की शॉर्ट की जो है ब्रैकेट, जो ब्रैकेट क्लोज है उससे इसकी जो बुरश की साइज़ है वो बढ़ती है, और ब्रैकेट ऑन है तो उससे इसकी साइज़ जो है ना कम होती है। ठीक है। तो अब हम इसकी साइज़ हमने इंक्रीज़ की, वहाँ से भी देख सकते हैं आप इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। यहाँ देखिए डिक्रीज़ हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। अभी इसकी साइज़ होगी इंक्रीज़। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे भी क्लिक करते जाएंगे ये तो ऑटो ही सिलेक्शन करता जाएगा। ठीक है। अब ये देखें ऑटो इसकी सिलेक्शन कर रहा है। अब ये वही है, ये प्लस सब्ट्रैक्ट ऐड सिलेक्शन और ये सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ से इसकी सिलेक्शन काट देगा, जो हमने सिलेक्शन की है उसको रिमूव करेगा। ठीक है। इसकी जो है ना सब्ट्रैक्ट की शॉर्ट की भी है। अगर शिफ्ट क्लिक करेंगे तो प्लस पे आएगा, शिफ्ट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है।
ये एंगल है, ठीक है, इसकी एंगल भी रख सकते हैं बुर्श की। अब हमने क्विक सिलेक्शन भी देख लिया। अभी हमारा है मैजिक वॉन्ड टूल। अब मैजिक वॉन्ड टूल का काम क्या है, पहले हम उस सिलेक्शन को हटाते हैं, कंट्रोल डी, सिलेक्शन हट गई। अब मैजिक वॉन्ड टूल का है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का कलर पे हम प्रेस करेंगे उस कलर को डिटेक्ट करके सिलेक्ट करेगा। जैसे मैंने इस पे प्रेस किया तो इस जैसा जो भी कलर था उसको इसने डिटेक्ट करके सिलेक्शन कर दी थी। ठीक है, अगर हम इस पे करेंगे तो ये देखें, ये सारा इसने जो वो हमारी बैकग्राउंड था इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि ये कलर सारा एक जैसा था। तो मैजिक वॉन्ड टूल का मतलब है जो भी सिमिलर कलर होगा उसको डिटेक्ट करके ये सिलेक्शन करेगा। ये वही पॉइंट है, देखो, सिमिलर, बाय एवरेज, ये यहाँ से हम पॉइंट रख सकते हैं कितनी पॉइंट हो, टेम्परेरी। ठीक है, फिर से ऐड सिलेक्शन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इन्वर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता है कि इससे जो सिलेक्शन की है उसको काट दें, ऐड का मतलब है सिलेक्शन ऐड करना। तो आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो है जो हमारे ऑटो सिलेक्शन होती है वो कैसे होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।